आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 का हिंदी गद्य से पाठ 1 नेताजी का चश्मा का प्रश्न उत्तर करेंगे। बताना ये जरूरी हो जाता है आप लोग को कि इस बार पीटी फर्स्ट में कुल 20 प्रश्न रहेंगे और 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 अंक के रहेंगे, 40 मार्क के रहेंगे। तो आपके किताब में प्रश्न अभ्यास है वो दीर्घ उत्तरीय वाला है, वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है। इसलिए हमने सारे पूरी कहानी को पढ़कर और बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किया है। आप अपने कॉपी ले, कलम ले और इसको अपने कॉपी पर उतार ले, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ पाठ से इसी के अंदर जो है आपके प्रश्न पकड़ा जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। एक तरह से आसान भी होता है और कठिन भी। एक प्रश्न गलती होने का मतलब होता है कि 2 अंक आपका गया, तो आपके बुक में तो है नहीं, तो हमने मेहनत की है और पूरे कहानी से प्रश्न बनाया है और उसका उत्तर। क्योंकि यह जो बहुविकल्पी है इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, क ख ग घ, क ख ग घ, तो कोई एक रहता है, लेकिन हमने जो बनाया यहाँ वो 4 असंभव है देना। तो जो आंसर होगा उस आंसर को हम यहाँ नोट किया है, हम बोलेंगे भी, आप नोट चलिए। तो ये क्लास 10वीं का कहानी पहला है नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश के द्वारा ये रचित है। तो प्रश्न पहला है कि शहर के प्रमुख बाजार के चौराहे पर नगर पालिका ने किस नेता की प्रतिमा लगाई थी? शहर के प्रमुख बाजार के चौराहे पर नगर पालिका ने किस नेता की प्रतिमा लगाई थी? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की। दूसरा प्रश्न है कि कस्बे में कुछ न कुछ होता रहता था क्योंकि वहां, कस्बे में कुछ न कुछ होता रहता था क्योंकि वहां। अब देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिए रहेंगे, तो 4 ऑप्शन में एक रहे क ख ग घ रहेगा, उसमें से एक रहेगा। तो इसका आंसर क्या है? एक नगर पालिका थी। कस्बे में कुछ न कुछ होता रहता था क्योंकि वहां एक नगर पालिका थी। है। तीसरा है मोतीलाल जी कौन है? मोतीलाल जी कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर। कस्बे में जो हाई स्कूल था उस हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे। तो मोतीलाल जी कौन है? इसका उत्तर क्या हुआ? हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर। चौथा प्रश्न है मूर्ति किस चीज से बनी थी? मूर्ति किस चीज से बनी थी? इसका उत्तर क्या होगा? संगमरमर की। आपके ऑप्शन जो दिए रहेंगे क ख, तो पत्थर का रहेगा, संगमरमर का रहेगा और 2 और दिया रहेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? संगमरमर की। सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा बनी हुई थी वो संगमरमर की थी। मूर्ति को, 5वां प्रश्न है, मूर्ति को देखते ही क्या याद आने लगते थे? मूर्ति को देखते ही क्या याद आने लगते थे? इसका उत्तर क्या होगा? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। क्या आंसर होगा इसका? कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। 6ठा प्रश्न है कि मूर्ति को सफल तथा सराहनीय प्रयास क्यों कहा जा सकता है? मूर्ति को सफल तथा सराहनीय प्रयास क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि अब इसका उत्तर क्या होगा? मूर्ति पूरी तरह सुंदर थी। मूर्ति को सफल तथा सराहनीय प्रयास क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि मूर्ति पूरी तरह सुंदर थी। 7वां प्रश्न है हलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? हलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? इसका उत्तर क्या होगा? सचमुच का काला चश्मा देखकर। सचमुच का
काला चश्मा देखकर। 8वां प्रश्न है कि मूर्ति का चश्मा हर बार कौन बदल देता था। मूर्ति का चश्मा हर बार कौन बदल देता था। इसका उत्तर क्या होगा, कैप्टन चश्मे वाला, कैप्टन चश्मे वाला। चलिए 9वां प्रश्न है कि पान वाला कैसा आदमी था। पान वाला कैसा आदमी था। इसका उत्तर क्या होगा, काला, मोटा और खुश मिजाज। काला, मोटा और खुश मिजाज। 10वां प्रश्न है कि हवलदार साहब को किस बात की आदत पड़ गई थी। हवलदार साहब को किस बात की आदत पड़ गई थी। अब देखिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन रहेगा दिया हुआ क ख ग, तो क ख ग तीनों में तीनों बात सही होगा, तो घ वाला जो होगा तो उसमें रहेगा सभी। तो आपको इसका आंसर जानना जरूरी है। इसमें जैसे इसका उत्तर क्या होगा, चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। हवलदार साहब को किस बात की आदत पड़ गई थी, तो उत्तर क्या है, चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। 11वां प्रश्न है कि चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों पहनाता था। चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों पहनाता था, तो इसका उत्तर होगा देशभक्ति के कारण एवं नेताजी के प्रति सम्मान के कारण। क्या उत्तर होगा, देशभक्ति के कारण और नेताजी के प्रति सम्मान के कारण। चलिए आगे, ये 12वां प्रश्न है कि हवलदार साहब को पहले कौन सी बात समझ नहीं आती थी। हवलदार साहब को पहले कौन सी बात समझ नहीं आती थी। इसका उत्तर क्या होगा कि नेताजी का चश्मा बार बार बदलता क्यों है। क्या उत्तर होगा कि नेताजी का चश्मा बार बार क्यों बदलता है। 13वां प्रश्न क्या है, चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी क्यों लगती है। चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी क्यों लगती है। इसका उत्तर क्या होगा, देशभक्ति के कारण। क्योंकि चश्मे वाले के अंदर कैप्टन चश्मेवाला था, उसके अंदर देशभक्ति थी, कूट कूट भरी थी, और जिसने देश के लिए अपना कुर्बानी दिया, ऐसे महान व्यक्ति के लिए उसके मन में सम्मान था, इसलिए देशभक्ति के कारण। तो क्या होगा कि चश्मे वाले को नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी क्यों लगती है। इसका उत्तर क्या हुआ, देशभक्ति के कारण। 14वां प्रश्न है कि हवलदार साहब के मन में चश्मे वाले के प्रति क्या भाव था। हवलदार साहब के मन में चश्मे वाले के प्रति क्या भाव था, तो इसका क्या उत्तर होगा, सम्मान का। हवलदार साहब के मन में चश्मे वाले के प्रति सम्मान का भाव था। 15वां प्रश्न है, चश्मे वाले को पागल कौन समझता है। चश्मे वाले को पागल कौन समझता है, तो पान वाला। कैप्टन चश्मे वाले को पागल कौन समझता है, पान वाला। क्योंकि पान वाला को देशभक्ति क्या होती है उसे पता ही नहीं है, बल्कि उस पर व्यंग करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, पान वाला। 16वां प्रश्न है, कैप्टन देखने में कैसा था। कैप्टन देखने में कैसा था, तो इसका उत्तर क्या होगा, बूढ़ा और कमजोर। कैप्टन देखने में कैसा था, उत्तर क्या होगा, बूढ़ा और कमजोर। इसमें और एक हो सकता है, क्योंकि एक पैर का वो लंगड़ा था, लेकिन केवल आप ऑप्शन में रहेगा बूढ़ा और कमजोर, तो बूढ़ा और क में रहे या ख में रहे, किसी एक को लिखना है। चलिए 17वां प्रश्न है, कस्बे की हृदय स्थली में क्या था। कस्बे की हृदय स्थली में क्या था, तो कस्बे की हृदय स्थली में क्या था, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। 18वां प्रश्न है कि हवलदार साहब किस सोच में पड़ गए। हवलदार साहब किस सोच में पड़ गए, इसका उत्तर क्या होगा,
कि यदि लोग देशभक्तों का मजाक उड़ाएंगे तो यह देश कैसे चलेगा, या यूं इसका लिखेगा कि यदि लोग देशभक्तों का मजाक उड़ाएंगे तो इस देश का क्या हाल होगा। इसका यही आंसर है। चलिए 19वां प्रश्न है, आंखें भर आई। ये आपके कहानी में है, आंखें भर, ये मुहावरा है। आंखें भर आई मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आंखें भर आई मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका उत्तर क्या होगा, आंसू आना, आंसू आना। और अंतिम जो 20वां प्रश्न है, हलदार साहब उस कस्बे से कब कब गुजरा करते थे। हलदार साहब उस कस्बे से कब कब गुजरा करते थे। तो इसका उत्तर क्या होगा, हर 15वें दिन, हर 15वें दिन, क्योंकि उनका कार्यालय का काम रहता था और कार्यालय के काम से हर 15वें दिन जाया करते थे। इसका उत्तर क्या होगा, महीना में 2 बार जाते थे, हर 15। तो इसका उत्तर क्या होगा, हर 15वें दिन। तो इस तरह से दो आप सिलेबस भी समझ लेना है कि जो पीटी फर्स्ट होने वाला आपका, तो 2 कहानी गद्य भाग से 2 कहानी का ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, सब्जेक्टिव नहीं रहेंगे। तो 2 कहानी का, 2 काव्य खंड से 2 कविता का रहेगा, एक कृतिका कहानी से भी रहेगा और व्याकरण के जो फर्स्ट चैप्टर है उससे। तो इतनी तैयारी आप लोग अच्छे ढंग से, क्योंकि विद्यालय खुलेगी और आप लोग का परीक्षा होना तय है, इसलिए क्योंकि आपकी किताब में तो है नहीं ये बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने तैयार किया है, इसको आप लोग तैयार कर ले और जो भी पढ़ा रहे हैं उसी से प्रश्न उत्तर आपके मिल जाएंगे और जो है दूसरे